Case of 18 years old young boy has complained of chronic tonsillitis. मदर ने क्या बोला कि जब ये 3 साल का हुआ था ना, तब से लेके उसको टॉन्सिलाइटिस चलता रहता है। टॉन्सिल में इतना स्वेलिंग आता है कि समझ लो कि हर महीने उसको एंटीबायोटिक्स चलती है। डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि उसके दोनों टॉन्सिल निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर ना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि नहीं, टॉन्सिल नहीं निकालना, इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन अब तक नहीं कराया। तो ये पेशेंट मेरे पास आया और तब उसे बहुत हैवी इन्फेक्शन था थ्रोट के अंदर, पूरा पस बन चुका था। दोनों टॉन्सिल इतने इन्फ्लाम हो गए थे कि दोनों इकट्ठा हो गए थे, जिसे क्विंसी बोलता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस आ रहा था, ठीक था पस, एकदम चिपका हुआ और एकदम ऐसे कड़क वाला पस बोलता है, जो ठीक बोलता है ना वो। तो दूसरी एक चीज़ उसके अंदर ना देखी कि लिम्फ नोड एनलार्ज हो रहे थे उसे, उसकी वजह से। और मदर ने ये भी बताया कि उसको बचपन के अंदर ना टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो गया था, स्क्रॉटम में इन्फ्लामेशन आ गया था पूरा। और बोल रहे थे, पर मुझे लगा हाइड्रोसिल हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला था। ना कोई फाइलें वगैरह कुछ है नहीं अभी उन लोगों के पास। और मैंने पूछा कब कब ये होता है, तो बोलते जब भी ये घूमने जाता है ना, बाहर ठंडे पवन में निकलता है ना, उसको तुरंत पकड़ लेता है ये। अभी हमको मालूम नहीं कि उसको स्वेलिंग रहता है और एकदम तब पकड़ जाता है, पर ये घूमने अगर जाता है रात को, ठंडे पवन में निकलता है, ठंडा पवन लगता है, जब विंटर शुरू होता है तो उसका गला पकड़ना तुरंत शुरू हो जाता है। तो हम लोग ना इसे बोलते हैं, तो मास्क अगर पहन ले या ऐसे मफलर बांध लेना मुंह के ऊपर, जैसे बोलते हैं वो गांव में देखे हो, सुबह में निकलता है तो सिर्फ आंख दिखती है, पूरा लपेटा हुआ था, ऐसे करके घूमता है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कभी भी उसको अर्ली मॉर्निंग में स्कूल या ट्यूशन जाना होता है तो वो ऐसे बांध के चला जाता है, तो उसे आराम लगता है। और हिस्ट्री और ज़्यादा पूछी तो अगर ऐसे केसेस मिलता है ना, तो मेरे दिमाग में अंदर तुरंत शुरू हो जाता है कि बराइटाकार, हिपारसल्फ, मर्क्सोल वगैरह, सल्फर ट्यूबरकुलिनम रेमेडी आ जाती है। तो मैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको स्किन में कहीं पे कुछ चोट लग जाए तो पस बनता है? पेशेंट ने बोला हाँ बनता है। और दूसरी चीज़ मैंने उससे पूछी खाने में क्या पसंद आता है, तो उसने मुझे बोला कि मुझे खाने में ना पीकल्स बहुत पसंद आता है, और उसकी वजह से मुझे एग्रावेशन भी होता है, मतलब दिक्कतें बढ़ती है, गला पकड़ लेता है। तो ये केस है। और इसके ऊपर ना आप एनालिसिस करो। ये एक्यूट जैसा केस है, लेकिन क्रॉनिक टेंडेंसी वाला है। रेमेडी डिफ्रेंशिएशन बहुत इजीली हो जाएगा, आप हर चीज़ को गौर करके रेमेडी सिलेक्ट करो। और हो सके तो ना क्लिनिकल रेपर्टरी यूज़ करो, अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो क्लिनिकल रेपर्टरी यूज़ करो और एनालिसिस करके मुझे बताओ, मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। थैंक यू।